नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार आदर्श थरेजा के चुनावी कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। आदर्श थरेजा पूर्व नगर परिषद कार्यकाल में वाइस चेयरमैन रहे डॉक्टर पवन थरेजा की धर्मपत्नी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व रणदीप सुरजेवाला के भाई सुदीप सुरजेवाला उद्घाटन समारोह में पहुंचे। हवन यज्ञ के साथ कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पूरी कांग्रेस एक दिखाई दी, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे बड़े चेहरे थे जो विधानसभा के चुनाव में हुड्डा खेमे में नजर आए थे, लेकिन स्थानीय चुनाव में कांग्रेस की एकजुटता चेयरपर्सन के चुनावी मैदान के समीकरण बदलने में सहायक साबित हो सकते हैं। पंजाबी समाज के भी कई बड़े चेहरे कार्यालय के उद्घाटन समारोह में नजर आए, जो आदर्श थरेजा के वोट बैंक को ऊपर उठाने में मददगार साबित होंगे। आधिकारिक तौर पर तो दफ्तर का उद्घाटन आज किया गया है, लेकिन जिस दिन से नॉमिनेशन हुआ है सभी 31 के 31 वार्डों में कांग्रेस पार्टी की टीम और सभी साथी जोर शोर से आदर्श थरेजा जी के लिए और हमारे लोकल जो एमसी का चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी लगे हुए हैं। सारी जगह डोर टू डोर चल रहा है और आप देखेंगे धीरे धीरे से 11 तारीख की सुबह से जब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के प्रोग्राम शुरू होंगे चुनाव के अंतिम दिन तक, जब तक समय निर्धारित है, आपको चुनाव में बड़ा बदलाव नजर आएगा और आप देखेंगे एक ईमानदार स्वच्छ छवि और एक साधारण घर से आए हुए उम्मीदवार, उनकी धर्मपत्नी किस प्रकार से धनाटे लोगों के सामने आपको चुनाव जीत के दिखाएंगे। सुदीप जी, बिल्कुल आखिर में आगे रणदीप जी ने पत्ते खोले, एक पंजाबी उम्मीदवार को टिकट दी। आखिर में आके नहीं, हमारे साथ दिक्कत ये थी कि हमारे पास 7-8 कैंडिडेट ऐसे थे जो सभी डिजर्व करते थे, चाहे वो सोनू सेठ जी हो, राम निवास जी हो, चाहे वो राजीव गुप्ता जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे राम जी कैटरिंग वाले हों। सभी साथियों से आखिरी रात तक विचार विमर्श किया गया और सभी की सहमति से आदर्श थरेजा जी को इस चुनाव में उतारा गया। विरोधी का कहना है कि हमारे पास बिट्टू सापड़ा और कैलाश भगत जी हैं, पंजाबी वोट बैंक लेकर। इस शहर में क्या, मैं इस देश में ये कहूंगा, कोई व्यक्ति अकेला किसी को चुनाव नहीं जिता सकता। चुनाव तो साथी जिताते हैं, टीम जिताते हैं, शहर के मतदाता जिताते हैं। समय आएगा बताएंगे। कहते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने क्या किया यहाँ जो हम वोट दें। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, किसी भी शहर के रहने वाले निवासी से दिल पे हाथ रख के एक बार पूछ ले कि 2005 से लेके 14 तक क्या हुआ और 14 से 22 तक क्या हुआ। अगर 2014 से लेके 2022 तक वो एक प्रोजेक्ट गिना दे, एक स्कूल दिखा दे, एक कॉलेज दिखा दे, एक यूनिवर्सिटी दिखा दे, एक बिजली घर दिखा दे, एक पानी घर दिखा दे, लोग अपने आप जवाब दे देंगे। मेरे से बड़े हैं लीला राम जी, उम्र में बड़े भाई हैं, मैं कोई बात उनके बारे में कहना नहीं चाहूँगा। विकास करवाने के लिए आपको बहुत मेहनत और शिद्दत से लोगों के बीच रह के काम करना पड़ता है, काम की समझ होनी पड़ती है। आप सिटी स्क्वायर की बात कर रहे हैं, जो पार्किंग बननी थी हमारी किले के पास वो आज तक वहीं की वहीं पड़ी है, जो बैंक स्क्वायर बनना था वो आज वहीं का वहीं पड़ा है। विशेष तौर पे बीजेपी सरकार ने 2.25 साल पहले जो मेडिकल कॉलेज घोषित किया था, आप मेरे साथ चलिए, सांपली खेड़ी गांव अपने हल्के का गांव है, यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ एक लोहे का बोर्ड पिछले 2 साल से लगा हुआ है। श्रेय लेने के लिए तो मौजूदा मंत्री ने, मौजूदा विधायक ने इतनी होर्डिंग लगाई, कुछ काम वहाँ भी कर लेते। आपको इस बात को जानकर आश्चर्य होगा, आज तक तो IMA में फाइल सबमिट नहीं हुई है। 20 महीने 22 महीने चुनाव में, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, देख लीजिएगा वो कुछ बनाने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं। सुदीप जी, नायब सैनी का कहना है कि रणदीप सुरजेवाला को कैथल से नहीं पूरे हरियाणा से बाहर करते हैं। भगवान और लोग केवल 2 जने बाहर कर सकते हैं। नायब सैनी जी मेरे से उम्र में बड़े हैं, गलत टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं होती। आदमी को कभी इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि वो किसी को कैथल से, हरियाणा से कहां से बाहर कर देंगे। लोगों के दिलों से बाहर ना हो, बस इतनी कोशिश करनी चाहिए, और वो नायब सैनी जी के हाथ में नहीं है, वो लोगों के और भगवान के हाथ में। जातीय समीकरण चुनाव में मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखते। आदमी की छवि, आदमी की पार्टी, आदमी के साथ काम करने वाले लोग, वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सुदीप जी, चुनाव प्रचार में कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही 3-4 दिन से, जो बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार। अगर आप होर्डिंगें, बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाने को चुनाव प्रचार मानते हैं तो मेरे भाई आप गलत हैं। चुनाव प्रचार तो डोर टू डोर ग्राउंड में जाके होता है। डोर टू डोर भी चल रहा है जी कांग्रेस का। आप मेरे साथ रहिए पूरा दिन, मैं दिखाता हूँ।
चल रहा है। हाँ, मेरे साथ हुई है पूरा दिन, मैं दिखाता हूँ कैसे काम कर रहा है। ठीक है, हाँ जी। आज मुझे 36 बिरादरियों का सहयोग मिला है, सभी बहन भाइयों का सहयोग मिला है, इसकी वजह से ही आज मैं इसके लिए खड़ी हुई हूँ। और आज ये हवन यज्ञ हमने इसीलिए कराया है कि ताकि ये हमारा हवन सफल हो सके और कांग्रेस की जीत हो सके। तो किस तरह से चुनाव अभियान चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है जी। तो डोर टू सारी बिरादरी का हमारा सहयोग है, हमारे साथ डोर टू डोर चल रहा है हमारा, और अब आगे भी चलाएंगे। तो क्या अगुवाई आप करेंगी या पुरुष करेंगे? नहीं, दोनों ही करेंगे मिलके। पुरुष भी हम खड़े हैं, हम भी हैं, पुरुष भी है, हम भी हैं, लेडीज। आज कांग्रेस का मोर्चा की हमारे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जब भी किसी शुभ कार्य को किया जाता है तो भगवान परमपिता परमात्मा को साक्षी मान के हवन करवाया जाता है, जिससे सबको ये लगता है कि हम एक अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, ताकि उस परमपिता परमात्मा को हम साक्षी मान के काम करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, 36 बिरादरियों के साथ हमने यहाँ पे जो हवन किया है उसमें हमें कामयाबी मिले, उसमें विजयश्री मिले, ताकि हम अच्छी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सब भाइयों को अपने साथ लेकर हम अपना कार्य कर सकें। उस परमपिता परमात्मा से मैं यही अपना सहयोग कहूँगा, हे परमात्मा मुझे ऐसी बुद्धि देना, मुझे गलत रास्ते में चलने की कोई बुद्धि ना देना, शहर के विकास के लिए ईमानदारी से काम करूँगा, मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो मुझे परमात्मा दे रहा है। और मैं अच्छे ढंग से, हमारी धर्मपत्नी हमारे साथ, शहर के सभी बिरादरियों का हमारे साथ सहयोग है, सबके सहयोग से हम कैथल को विकास आगे करेंगे। जो कैथल के अंदर काम अधूरे रह गए, पिछले समय से जो काम अधूरे पड़े हैं उनको हमने प्रायोरिटी बेस पे करना है। रेजा जी, हमने यहाँ पर देखा जो जिस इलेक्शन में बड़े इलेक्शनों में 2 खेमे कांग्रेस में थे, लेकिन यहाँ स्थानीय इलेक्शन में वो दोनों खेमे एकजुट नजर आए। यहाँ पे किसी तरह का कोई गुटबाजी नहीं है, सारा परिवार एक है, सारा कुछ एक है। 36 बिरादरियों के वोट मेरे साथ है, हर बिरादरी का मेरे पास पूर्ण सहयोग है। भाई सुरजेवाला ने सोच समझकर सीट दिया, 200-250 आदमियों से सलाह करके सीट दिया। कैथल के विकास के लिए कौन सीट निकाल सकता है, उन्होंने हर बिरादरी से सलाह ली है। पर्सनल उनका कोई वो नहीं है, सबसे फोन पे बात की है, भी सीट पे कौन निकाल सकता है। सबने कहा हमने डॉक्टर पवन सरेजा को भरता हुआ बच्चा ईमानदार छवि का आदमी है, वो सीट निकाल सकता है, इसलिए उन्होंने मेरे पे विश्वास दिलाया। इस 36 बिरादरी ने विश्वास दिलाया। क्योंकि हुड्डा समर्थक भी हमें यहाँ पर नजर आए, हुड्डा समर्थक भी मेरे साथ हैं, रणदीप सुरजेवाला के समर्थक भी हैं, जितने भी हमारे कांग्रेस के अंदर हमारे बड़े बड़े, हमारे सुरजीत मेहता जी ने आप देखा वो हमारे साथ थे, विनोद जी हमारे साथ थे, हर तरह के। अब मोर साहब भी आए सर, वो भी चले गए, कबीराज शर्मा जी खड़े हैं, मेहता साहब खड़े हैं। यहाँ कांग्रेस में कोई मनमुटाव नहीं है, मेरा सब बिरादरियों के साथ 36 बिरादरी इतना प्रेम है, सब मेरे को ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको विकास के लिए जाना जाता है, आपको अकेले कहना। हाँ जी, चुनाव सिंबल पे क्यों नहीं लड़ रही हाईकमान? ये फैसला हाईकमान का था, आला कमान का था, वो फैसला उन्होंने लेना था। जो उन्होंने फैसला लिया गया, हम उनका नमस्कार करते हैं। उनको सारे जो भी आला कमान के बैठे हमारे भाई बैठे थे, उन्होंने बैठ के निर्णय किया, उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। क्या लगता है आप निकल पाएंगे? मैं जिस हिसाब से मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, ये सारी जनता का समर्थन मेरे साथ है, वो समर्थन ही बताएगा कि कौन विजय श्री होगा। मैं तो तीनों की कामना करता हूँ, अपनी भी कामना करता हूँ, उनकी भी कामना करता हूँ, जिसको परमात्मा चाहेगा उसको